हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 जो कि HSSC द्वारा हरियाणा में क्लर्क्स की सिलेक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई थी। सो फ्रेंड्स, उसमें भी जो कैंडिडेट्स फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली यह वीडियो, इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 आप जानते ही हैं कि 25/4/2022 का जो अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का जो ऑर्डर आया था 25 अप्रैल 2022 को, उसके अंदर रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया था और 2 मंथ्स का जो टाइम HSSC को दिया गया था। आफ्टर दैट HSSC ने रिजल्ट को रिवाइज किया और कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो सिलेक्शन लिस्ट से आउट हो गए और कुछ फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो थे वो इस लिस्ट में इंक्लूड हुए, ऑन मेरिट उनकी सिलेक्शन हुई। सो फ्रेंड्स, जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 2022 के अंदर उनको अपॉइंटमेंट जो है वो दी गई, और जो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, यानी कि पहले 2020 में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी और रिवाइज रिजल्ट में भी उनकी सिलेक्शन हुई, और जो रीसिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स, तो जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो पेटिशंस फाइल करी, और जो कुछ पेटिशंस अभी पेंडिंग हैं उसके अंदर हाई कोर्ट ने उन्हें प्रीवियस सर्विस के कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस के बेनिफिट्स जो हैं वो ग्रांट किए हैं। यानी कि अब उनके टोटल सर्विस पीरियड के अंदर जो प्रीवियस सर्विस उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर की थी 2020 से लेकर 2022 में रिलीव होने तक और रीअपॉइंटमेंट की जो उनकी डेट है, तो उस पीरियड को उनकी टोटल सर्विस में इंक्लूड किया जा रहा है। उसके ऑर्डर्स हाई कोर्ट द्वारा हो चुके हैं और कुछ पेटिशंस में अभी पेंडिंग है, जो कि डायरेक्शंस रिलेवेंट केसेस में हाई कोर्ट द्वारा दी जाएंगी, जैसे कि अर्लियर डायरेक्शंस दी गई है। तो ये पीरियड जब इनकी टोटल सर्विस में इंक्लूड होगा तो उसका बेनिफिट इनको इंक्रीमेंट्स, सीनियरिटी, जो ACP ग्रेड है उसके लिए, जो एलिजिबिलिटी है HCS के एग्ज़ाम्स के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स ऑफ सर्विस, और जो आपका ट्रैवल कंसेशन है और भी जो अदर बेनिफिट्स हैं उनसे रिलेटेड ये पीरियड उनके टोटल सर्विस में काउंट किया जाएगा और सारे बेनिफिट्स के लिए इस पीरियड को कंसिडर किया जाएगा। अब जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे और अब रिवाइज्ड रिजल्ट में जिनकी सिलेक्शन होकर अपॉइंटमेंट जिनको मिली है, वो कैंडिडेट्स सेम एडवर्टाइजमेंट के कैंडिडेट्स हैं, यानी कि उनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रीवियस डेट से मानी जाए, और वो प्रीवियस डेट कौन सी डेट होनी चाहिए, दैट शुड बी द डेट ऑफ बायोमेट्रिक्स। जो फर्स्ट रिजल्ट 2020 के अंदर जो डेट ऑफ बायोमेट्रिक्स हुई थी और जिसके बाद अपॉइंटमेंट दी गई थी एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को, उस डेट से लेकर अब जो इनकी ज्वाइनिंग की गई है, जो इनको ज्वाइनिंग दी गई है, इनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट जो की गई है फ्रेश कैंडिडेट्स की, इस डेट तक के पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड में इंक्लूड किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ नोशनल बेनिफिट्स लाइक सीनियरिटी, लाइक इंक्रीमेंट, लाइक प्रमोशन, लाइक ACP, लाइक आपका ट्रैवल से फी कंसेशन, ट्रैवल कंसेशन, यानी कि इस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड में इंक्लूड किया जाए, ताकि जो सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेम रिजल्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे उनकी जो कंपैरिजन में सीनियरिटी या जो अदर बेनिफिट्स हैं उसके अंदर डिफरेंस ना हो। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसकी वायलेशन ना हो, इक्वलिटी के क्लॉज की वायलेशन ना हो, क्योंकि पहले जो प्री रिवाइज्ड रिजल्ट है उसके अंदर अगर उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो उसके पीछे HSSC की गलती थी, जो कि आंसर की के अंदर मिस्टेक हुई थी, और जो हाई कोर्ट के अंदर डिफरेंट पेटिशनर्स ने केस फाइल किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट के लिए कहा,
तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इन कैंडिडेट्स की अपनी कोई गलती नहीं थी, ये किसी मिस्टेक पे नहीं थे, इनकी तरफ से कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किसी प्रकार की नहीं थी। तो सेम एडवर्टाइजमेंट के कैंडिडेट होने के बावजूद भी अदर कैंडिडेट्स को जो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 2020 में जो उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी, जो डेट ऑफ इनिशियली ज्वाइनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस थी, उस डेट से उन्हें बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो ये जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, दे आर अबाउट सिमिलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि रिवाइज रिजल्ट में जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्कोर जिनका कम पड़ गया, कुछ जो वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए थे, उनकी डिफरेंट जो पेटिशंस हैं सीएम जो उनकी डली हुई है अमित कुमार के केस के अंदर, वो अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट अभी उनको कंसिडर करेगा किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ और किस प्रकार का रिलीफ उन कैंडिडेट्स को मिलेगा। दैट वी विल बी एबल टू नो with the course of time when the relevant cases will be decided by the Honorable High Court. So friends, इससे रिलेटेड जो पेटिशन है फ्रेश कैंडिडेट्स की, कि वो उन्हें जो ये प्रीवियस सर्विस का जो पीरियड है जो अदर कैंडिडेट्स को बेनिफिट दिया जा रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ द बायोमेट्रिक्स ऑनवर्ड्स, उस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड में भी काउंट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग द नोशनल बेनिफिट्स। अमित कुमार की जजमेंट के अंदर जो 25/4/2022 का ऑर्डर है, उसके अंदर भी हाई कोर्ट ने रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस तो HSSC की गलती से रिलेटेड वहाँ की हैं, और वहाँ हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर HSSC की गलती थी। इनको सैलरी के बेनिफिट्स भी कंसिडर किए जा सकते थे, लेकिन HSSC को एक चांस देते हुए वहाँ पर HSSC को पेनलाइज जो है वो हाई कोर्ट ने नहीं किया। लेकिन चलो एक्चुअल सैलरी जो है उससे रिलेटेड कोर्ट ने लीनियंट व्यू HSSC के फेवर के अंदर अमित कुमार के केस के अंदर ऑब्जर्व किया है, लेकिन जो नोशनल बेनिफिट्स हैं सभी प्रकार के इस पीरियड के एक्चुअल सैलरी को छोड़कर, वो इन सारे कैंडिडेट्स को दिए जाएं। और कुछ कैंडिडेट्स जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग में डिले हुआ काफ़ी, वो कैंडिडेट्स जो डेट ऑफ रिलीविंग है प्रीवियस जो कैंडिडेट्स की, जो HSSC का ऑर्डर ऑफ रिलीविंग है 30/6/2022 का, उससे ऑनवर्ड्स अगर उनका गैप पीरियड ज़्यादा है तो उस पीरियड की सैलरी भी इन कैंडिडेट्स को दिया जाए। जैसी कि चीफ सेक्रेटरी की 16/12/2022 की जो लेटर है उसके अंदर कहा गया है कि जो पुराने रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डेट ऑफ रिलीविंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पीरियड को कंपलसरी वेटिंग पीरियड कंसिडर करके उस पीरियड की सैलरी उनको दी जाएगी। सो जिन कैंडिडेट्स की जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी जाकर कई कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिली है, तो ये जो पीरियड है इस पीरियड की सैलरी के लिए भी, क्योंकि और जो सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट्स हैं जिनको रिलीव कर दिया गया था और जिनको ज्वाइनिंग लेट मिली, उन्हें भी इस पीरियड की सैलरी जो है वो CS द्वारा ऑर्डर किए गए हैं। और कोर्ट ने उसको 19/12/2022 के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 से रिलेटेड केसेस हैं कैटेगरी 1 के, उसमें जो 19 दिसंबर का ऑर्डर है उसके अंदर इनकी जो सबमिशंस है CS की लेटर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशंस वहाँ दी हैं कि इस गैप पीरियड की सैलरी को एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल इनको ग्रांट किया जाए। सो फ्रेंड्स, जो फ्रेश कैंडिडेट्स अपनी प्रीवियस सर्विस जो पीरियड जिसके लिए उन्हें सर्विस डिनाई की गई HSSC के रिजल्ट में मिस्टेक होने की वजह से, उससे रिलेटेड पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर जनवरी के अंदर जैसे हमारा पहले से डिस्कशंस थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फेवरेबल लॉ है इस पॉइंट से रिलेटेड, विपिन चंद्रा की जजमेंट आप ले लीजिए, या उसके बाद में दिनाकर और सुधा की जजमेंट जो 2006 और 2010 की जजमेंट्स हैं, वो हमारे इस पॉइंट को फुली सपोर्ट करती हैं। एंड जो इससे रिलेटेड पेटिशंस हैं, नोटिस के बाद इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या जवाब रहेगा, और उससे पहले पेटिशन फाइल करने से पहले जो भी पेटिशनर्स होंगे उनकी एक ग्रुप रिप्रेजेंटेशन उनके डिपार्टमेंट्स को और CS को
वो इन द फॉर्म ऑफ लीगल नोटिस दैट वी आर सेंडिंग। सो जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स इस पेटिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, अब ये पेटिशन जनवरी के मंथ के अंदर ही हम लोग फाइल कर रहे हैं, तो इसे जो पेटिशनर ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी कंटैक्ट डिटेल्स जो हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल्स चाहिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आई विल सेंड यू दी मैसेज जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करवाने हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो ये मेरा ऑफिस का जो व्हाट्सएप का नंबर है 7986657694, इस पर आप आपकी कोई भी क्वेरी जो है उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। या फिर यू कैन कॉल माई दिस ऑफिस नंबर बिटवीन 4 PM in the evening to 7:30 or 8 PM in the evening. During the day, sometimes it would not be possible to answer the calls because of the court schedule, working schedule. So it would be comfortable and proper if you call on this number in the evening. I repeat the number for you. It is 7986657694 और ये नंबर I am providing this number also in the description of this video. सो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो अपने इन बेनिफिट्स के लिए पेटिशन ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि प्रॉपर बाय नेम उन कैंडिडेट्स को अपना रिलेवेंट ऑर्डर जो है वो मिल सके और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के थ्रू इन बेनिफिट्स को उनके टोटल सर्विस पीरियड के अंदर काउंट करके उन्हें सारे प्रकार के नोशनल बेनिफिट्स जो है वो मिल सकें। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस केस। सो डू शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 के जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए सो दैट दे कम टू नो। समटाइम्स डिफ़िकल्टी यह रहती है कि हमें हमारे रिलीफ का, हमारे राइट का के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम टाइमली एक्शन नहीं ले पाते हैं। कई केसेस के अंदर we have seen that even after passing of number of months, of number of years, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्टेप्स नहीं लेते हैं, डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं और लेटर ऑन स्टेज पर उनका जो क्लेम है वो काफ़ी डिलेड होता है। इस ग्राउंड के ऊपर भी कई बार आपका राइट होते हुए भी आपका राइट जो है वो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो है उसे आपको ग्रांट करने से डिनाई कर देती है। और कोर्ट के अंदर भी डिलेड एक्शन के लिए, डिलेड रिलीफ के लिए जब हम एक्शन लेते हैं, जब हम अपनी पेटिशन फाइल करते हैं तो ये इश्यूज़ कोर्ट के सामने काफ़ी मटेरियल होते हैं और कई बार इस डिले की वजह से हमारा रिलीफ होते हुए भी हमें ग्रांट नहीं हो पाता है। सो इस तरीके की फ़र्दर प्रॉब्लम्स से बचने के लिए और क्योंकि फ़र्दर आपकी सीनियरिटी जो फिक्स होगी, जो प्रमोशंस होंगे, वो इंक्रीमेंट्स जो होंगे वो इस पीरियड को काउंट करके आपकी ये सारी चीज़ें फिक्स होंगी। सो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो और फर्दर जो सीनियरिटी वगैरह ये जो इश्यूज़ हैं इनसे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम अराइज ना हो। सो इट वुड ऑलवेज बी इन योर प्रॉपर इंटरेस्ट if you take the required action on time. So friends, share this video with the people who are affected by this and do like the video also and subscribe to this channel। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर और जो अदर एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कॉन्स्टेबल्स की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2020 जो है और भी जो अदर इम्पॉर्टेंट सर्विस मैटर्स हैं उसके अंदर एक कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है टाइमली। सो फॉर द प्रॉपर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।